आप लोग अपनी जिंदगी में अगर बहुत कुछ पाना चाहते हो तो समस्याओं से भागो मत, समस्याओं में जागो। आप जागना सीख जाओगे, समस्याएं भाग जाएंगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जितना आप समस्याओं से भागने का प्रयत्न करोगे उतना घिरते जाओगे। आपने कभी सुना या टीवियों में देखा होगा दलदल, कीचड़। कीचड़ में जो ज्यादा हाथ पांव फटकारता है वो उसमें धंसता जाता है। हाँ जी या ना जी, जोर से बोलो ना। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। इसमें आप ज्यादा हाथ पांव फटकारोगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाओगे। तो बोले उपाय क्या है? बोले उपाय बढ़िया यही है कि समस्याओं में भागो मत, समस्याएं जिंदगी में आवे तो उसी में जागना प्रारंभ कर दो, समस्याएं अपने आप भाग जाएंगी। ऐसे समझो, ऐसे समझना तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे समझो, आहा हा, तुम्हारे घर पर खूब अंधेरा हो, खूब अंधेरा। अब तुम जो है हड़ताल करके बैठ जाओ, अंधेरा भाग जा, अंधेरा भाग जा, वरना अंधेरा मुर्दाबाद, अंधेरा मुर्दाबाद, अंधेरा मुर्दाबाद। तो क्या भागेगा अंधेरा? अंधेरा मुर्दाबाद करने की बजाय एक ढैया बढ़िया दिया जलाई लो, दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप छूमंतर हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। कोई मुर्दाबाद के नारे लगाने की आवश्यकता। जैसे हमारा एक आकलन है, जब दशहरा आता है तो लोग कहते वाह 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 महाराज, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। कई लोग हमें शुभकामना देते, बड़े बड़े विद्वान। पिछली बार हमको एक विद्वान ने शुभकामना दी, महाराज अंदर के रावण को मारो, अंदर के रावण का वध हो, ऐसी कृपा करो। एक बहुत बड़े संत ने हमें, सुन लो सुनो, काम आएगा, सुन लो सुन लो, सुनो पहले सुन लो, सुन लो। तो एक महात्मा ने हमसे कहा अंदर के रावण को मारो। तब तक अचानक हमारे भीतर से एक बात उठी। हमने कहा महाराज क्षमा करना, अंधर के रावण को मारने की आवश्यकता नहीं है, अंधर के राम को जगाने की कोशिश की जाए, रावण अपने आप मर जाएगा। हम लोग रावण को मारने परेशान रहते, अंधर का रावण मर जाए, रावण मर जाए, रावण मर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। रावण मारने की वजह अंधर के राम को जगाने का प्रयास होना चाहिए। जो अंधर के राम को जगा लेगा वो रावण अपने आप मर जाएगा। और ये सिद्धांत नोट कर लीजिए मेरे पागलों, आज की कथा का सिद्धांत तुम्हें जिंदगी में काम आएगा। तुम्हारी जिंदगी में दुख है तो दुख को भगाने का प्रयास मत करो, दुख के खिलाफ मोर्चा खोलो मत। दुख के लिए तुम रोना बंद कर दो, दुख के लिए तुम अपने बोल बोलना, दुख के लिए दूसरों को सुनाना बंद कर दो। तुम एक काम और एक सूत्र आज की कथा से लेकर के जाओ, एक चर्चा हमारी कथा से लेकर के जाओ, जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी। मेरे पागलों, दुख के पीछे मत भागो, दुख को भगाने के पीछे मत भागो। दुख के लिए हड़ताल, बहुत बातें, बहुत विवाद, बहुत टोटका, बहुत उपाय मत करो। तुम्हें कुछ करना ही है तो सुख को पाने के उपाय खोजना प्रारंभ कर दो, दुख अपने आप भाग जाएगा। आप लोग एक गलती करते बहुत बड़ी, दुख आता है तो आप लोग दुख के पीछे पड़ जाते भगाने के लिए, बल्कि होना उल्टा चाहिए। आपको उससे ठीक डबल वाला सुख की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। और हम लोग गलती करते हैं। इसको ऐसे समझिए, कोई सज्जन मोटरसाइकिल के बहुत आदी थे, उनको बाइक चलाना बहुत पसंद था। किसी ने कहा कि हम आपको कार गिफ्ट में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ड्राइवर भी है। उन सज्जन ने कहा माफ करिएगा, हमको तो आदत बाइक चलाने की है। उन्होंने कहा एक बार कार पर बैठकर तो देखिए। उन सज्जन ने कार पर बैठना प्रारंभ कर दिया, और जहां फोर व्हीलर पर बैठना प्रारंभ किया, कब मोटरसाइकिल की बैठने की आदत छूट गई, कब मोटरसाइकिल पर चलने की आदत छूट गई, उन्हें पता ही नहीं लगा। ना तो उन्हें कोई अनुष्ठान करवाना पड़ा, ना कोई उपाय करवाना पड़ा। हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हारी आदत अगर बाइक चलाने की है और कोई कार आपको गिफ्ट में दे, तो क्या तुम्हें बाइक चलाने की आदत छोड़ने के लिए कोई अनुष्ठान करवाना पड़ेगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए।
आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उससे डबल सुख की शुभ सुविधा वाला, अच्छी सुविधा वाली व्यवस्था मिलेगी। तो जो पहले की सुविधा है उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वैसे ही जिंदगी है मेरे पागलों, संसार सागर मोटरसाइकिल है, भगवान की कथा कार है। जब तुम इसमें बैठने लगोगे तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार के दुख और संसार के लोग अपने आप छूट जाएंगे। और हम लोग संसार को छोड़ने की बात करते। हमारे पास बहुत लोग आते, महाराज ये मन हटता ही नहीं है संसार से, उल्टी बात बोलते हो, तुम्हारी मति मारी गई है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। मेरे बाप, एक काम करो, तुम अपने मन को दूसरी जगह लगाना शुरू कर दो, ईश्वर के चरणों में लगाना शुरू कर दो। आपका मन को काटना नहीं पड़ेगा, मन में कोई घृणा उत्पन्न नहीं करनी पड़ेगी, संसार अपने आप छूट जाएगा। व्यक्ति जब तक उस वस्तु से प्रेम करता है, जब तक उस वस्तु का बढ़िया वर्जन उसे प्राप्त नहीं हो जाता, बढ़िया वस्तु उससे ठीक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसी वस्तु को सर्वोत्तम मानता है। जिस दिन उस व्यक्ति को उस वस्तु से श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हो जाती, जिस वस्तु को कल तक वो सर्वोत्तम मानता था, उसको ठुकरा देता है और उसे उसमें 19 नंबर नजर आने लगते, और जो प्राप्त 20 नंबर की होती उससे वो प्रेम कर बैठता है। मानवों का स्वभाव है ये, और इस स्वभाव से कोई बच नहीं सकता। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात तुम कथा की याद करके जाना घर पर। आज का सूत्र तुम याद करके रख कर दिमाग में रख कर के लेकर जाना। आप अपनी जिंदगी में दुख से बहुत ज्यादा आहत हो, बहुत कष्टों से आहत हो, बहुत पीड़ा से आहत हो, बहुत दुर्दशा हो रही है, बहुत ज्यादा तुम्हारा दिमाग विचलित हो रहा है, बहुत ताने सुन लिए तुमने, बहुत विपरीत परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी में खड़ी हो गई। मेरे पागलों, तुम जिंदगी में आज की कथा का एक सूत्र ले जाओ, तुम मुस्कुराना सीख जाओ, हर हाल में मुस्कुराना सीख जाओ। अगर तुम मुस्कुराना सीख जाओगे तो बड़ी से बड़ी संकट, बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी दिक्कत आपके सामने नतमस्तक होकर वापस चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारे रोने से वो संकट जाने वाला नहीं। याद रखना, विपत्ति के अंदर कोई दया नहीं होती है। तुम सोचो कि मैं बहुत ज्यादा रोऊंगा तो शायद विपत्ति को दया लगेगी। और कई बार हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है तो दूसरों को बताने के लिए बहुत ज्यादा नाटक करना पड़ता है। हमारे सामने भी कई बार लोग आते हैं तो अपनी बात रखने के लिए बहुत ज्यादा और गमगीन हो जाते हैं, जितना गम हुआ भी ना हो, ताकि महाराज जी को यह लगना चाहिए कि हम संसार में सबसे ज्यादा परेशान हैं, हमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई हैरान है ही नहीं, इनको हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, और लोगों से ज्यादा हमको हमको महत्वता देनी चाहिए, और लोगों से ज्यादा हमारा बढ़िया सा ट्रीटमेंट मंत्र का करना चाहिए इन्हें। हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा देखने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं इसका ठीक तुम उल्टा जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, वहां अगर मुस्कुराना प्रारंभ कर दोगे तो तुम्हें फिर किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने आप में एक चमत्कारी आदमी बन जाओगे। क्योंकि आपके रोने से दुख भागने वाला नहीं है, आपके चिघाड़ने से संकट विपत्ति भागने वाली नहीं है। जो है सो है। और एक सूत्र और प्यारा है, बहुत पुराना सूत्र है, कई बार तुम सुन चुके होगे, पुनः सुन लो, पेट में अजीर्ण नहीं होगा सुनने से। और नोट कर लेना, सूत्र बहुत अद्भुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पुनः सुनो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सूत्र को तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन उतार लोगे, उस दिन से तुम्हें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और तुम्हारे मन में कोई भी तनाव, स्ट्रेस नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है संसार की सर्वोत्तम पूंजी है। तुम सर्वोत्तम धनवान आदमी हो, ये मानकर जीना प्रारंभ कर दो। संतोषम परमम सुखम नैरास्यम परमम दुखम। संतोष ही परम धन है,
सुख का मूल मंत्र है संतुष्टि। जो आपको मिला उसी में भगवान को धन्यवाद देना कहो, धन्यवाद देना प्रारंभ करो, सुबह या शाम भगवान को कहो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नगर में एक फकीर रहता था। फकीर बड़ा संतुष्ट महात्मा था। एक बार फकीर का मौज आया,